योग वशिष्ठ वाल्मीकि रामायण बुक है और आज मैं इस चैप्टर से शुरुआत करने जा रहा हूँ। हमने पिछले वीडियो पे इससे पहले तक पढ़ा था रियल रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, कामसूत्र, उपनिषद। ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक कीजिए या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पे सर्च करके फिर उस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, आत्मा परमात्मा के एकत्व का ज्ञान अपने पिता देवगुरु बृहस्पति से प्राप्त करके उनका पुत्र कच्छ जीवन मुक्त हो गया। हे राम, जैसे बृहस्पति पुत्र कच्छ ममता से शून्य, अहंकार से रहित और मोह ग्रंथि से निर्मुक्त होकर शांत बुद्धि में अवस्थित हो गया, वैसे ही आप भी विकार रहित परु से अवस्थित रहिए। हे देवोपम, हे राम, अब आप मेरे इस दृष्टांत का श्रवण कीजिए, सुनिए। उससे प्रबुद्ध होकर आपके ज्ञान की और भी वृद्धि होगी, ज्ञान और भी बढ़ेगा। किसी एक घोर वन में एक अद्भुत मुनि नितांत मौन धारण किए बैठे थे। उन्हें देखकर बाण से बिंधे हुए मृग के पीछे पीछे भागता आता हुआ एक व्याध उनसे पूछने लगा, है मुनि, मेरे बाण से आहत एक मृग यहाँ भागता हुआ आया था, वो किधर गया? ये सुनकर मुनि ने उसे उत्तर दिया, हे साधु, हम वनवासी मुनि समान सील वाले होते हैं। व्यवहार सक्षम जो अहंकार है वो हमें नहीं होता। हे सखे, सभी इंद्रियों का कर्म करने वाला ये अहंकार रूपी मन ही है और चिरकाल से मेरा मन गलित हो ही चुका है। मैं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों में से किसी भी अवस्था का ज्ञान नहीं रखता। मैं तो उसी तुर्यावस्था में अवस्थित हूँ जहाँ दृश्य का नितांत अभाव रहता है। हे राघव, ये सुनकर उनके अर्थ को ना समझता हुआ वो व्याध अपनी अभिष्ट दिशा में चला गया। अतः मेरा कथन है कि तुर्यावस्था से बढ़कर कोई अवस्था नहीं है। निर्विकल्प चित्त ही तुर्य है, यहाँ उसी की स्थिति है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीनों चित्त के ही रूप हैं। यहाँ पर चित्त की स्थिति घोर, शांत एवं मूढ़ इन तीनों रूपों में होती है। जागृतावस्था वाला चित्त घोर, स्वप्नावस्था वाला शांत और सुषुप्तावस्था वाला मूढ़ है। राजादि त्रिगुणात्मिका माया के उच्छेद होने पर चित्त मृत हो जाता है। मृत चित्त में सत्व मात्र ही भस्म में श्वेतता के समान समरूप से रहता है। सभी योगीजन समाधि के अभ्यास से इसी का यत्नपूर्वक संपादन करते हैं। सभी संकल्प विलास से रहित उस तुर्य पद में अपनी आत्मा को स्वच्छ बनाकर ही आप भी अवस्थित रहिए, क्योंकि इसमें भली प्रकार अवस्थित रहकर महान मुनिजन भी भेद रहित रहते हुए सदैव मुक्त हो चुके हैं। योग वशिष्ठ द्वितीय खंड, विद्याधर कथा वर्णन। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, मन के सहित इंद्रियों के स्वभाव पर विजय प्राप्त करके नित्य अनित्य वस्तु के ज्ञान साधन में प्रवृत्त हुए मनुष्य के लिए ही सभी उपदेशों का फल सिद्ध हो सकता है। जिस दग्धमति पुरुष द्वारा विषय उन्मुक्त इंद्रियों के स्वभाव को नहीं जीता गया, उसे बालू में से तेल निकलने के समान ही परम पद की प्राप्ति संभव नहीं है। जैसे शुद्ध और स्वच्छ वस्त्र में तेल की बूंदें शीघ्र प्रविष्ट हो जाती है, वैसे ही निर्मल चित्त वाले पुरुष में उपदेश सरलता से प्रवेश कर लेता है। दर्पण में मोती के प्रविष्ट न होने के समान ही साधन चतुष्टयहीन चित्त वालों में प्रविष्ट नहीं होता। विद्वजन इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहते हैं। एक बार मेरु पर्वत पर स्थित काकभूषुंडी जी ने मुझसे ये कहा था। पूरा काल की बात है। सुमेरु पर्वत के शिखर के एकांत कोटर में एक आध्यात्मिक प्रसंग के संदर्भ में मैंने भूषुंडी जी से ये प्रश्न किया, हे काक श्रेष्ठ, इस जगत में मुग्धमति और आत्मज्ञान से रहित ऐसा कौन है जिसका तुम्हें स्मरण है? मेरे इस प्रश्न का उन्होंने ये उत्तर दिया। काकभूषुंडी जी के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था इस बुक में,
ठीक है, पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो पता होगा। भुसुंडी जी ने कहा है, मुने पहले कभी लोकांतर पर्वत के शिखर पर एक विद्याधर निवास करता था। वो ना जीती हुई इंद्रिय से अत्यंत खिन्न, विश्रांति रहित, आत्मज्ञान शून्य, परंतु आयु वृद्धि के कारणभूत सदाचार से युक्त और विचारवान था। वो अनेक प्रकार से तप और यम नियमादि से युक्त अक्षय आयु होता हुआ 4 कल्प तक अवस्थित रहा। फिर चौथे कल्प की समाप्ति पर दीर्घकाल तक तप और यम नियमादि के अनुष्ठान से मेघ उदित होने से बैतूर्य मणि के समान उसके अंतर में विवेक का उदय हुआ। मुझे बारंबार जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्था से आक्रांत ना होना पड़े, इस विचार को करते करते उसका समाधान ना मिलने से मैं लज्जा को प्राप्त हो गया। ऐसी स्थित वस्तु कौन सी है जहाँ इनका नितांत अभाव हो। ऐसा विचार करके यह महात्मा विद्याधर 10 इंद्रियां, मन, बुद्धि और स्थूल शरीर, इन 18 अवयवों वाली इस पुरी को दीर्घकाल तक धारण करने में शांत और संसार रस से विरक्त होकर मुझसे प्रश्न करने के लिए आया। मेरे पास आकर उसने मुझे सादर नमस्कार किया। तब मैंने भी उसे आदर सहित बैठाया। तदनंतर उससे पूछने के लिए उपयुक्त अवसर पाकर वो इस प्रकार आनंदित वाणी में बोला। विद्याधर ने कहा, हे प्रभु, निज विषयों में शीघ्र अनुप्रवेशी होने से अत्यंत मृदु प्रवेश के पश्चात परिताप युक्त और फिर पाषाण से भी अधिक दृढ़ शक्तिशाली छेदन भेदन में समर्थ शास्त्र के समान ही ये इंद्रियां हैं। हृदयस्थ ये इंद्रियां रूढ़ और तमोमय होने से अंधेरे से परिपूर्ण वन के समान हैं। ये कामादि वानरों से परिव्याप्त हो रही है। प्राण, मन, शरीर और हृदय की 6 दुख रूपी तरंगों से संपन्न है। सम, दम आदि गुण रूपी वन को जलाने वाली होने से दुखप्रद और मलिन भी है। इस प्रकार की इन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके ही जीव सुखी हो सकता है। इसलिए अब इन भोग रूपी पदार्थों से मुझे क्या संबंध है। इसी कारण मैं विरक्त और जिज्ञासु भाव से आपके पास उपस्थित हुआ हूँ। संसार वृक्ष का वर्णन। विद्याधर बोला, है मुने, मुझे आप उस पावन पद का उपदेश शीघ्र कीजिए जो कृपणता निवारक, विपद रहित, निरतिशय आनंद स्वरूप होने के कारण परम उदार, अनायास, क्षय और अतिशय से रहित तथा अनादि और अनंत है। हे मुने, जब तक मैं अत्यंत मूढ़ हुआ निद्रा में सो रहा था, परंतु अब मन में उत्पन्न हुई तीव्र वैराग्य लालसा से जाग उठा हूँ। हे प्रभु, मैं मन के महारोग से उत्तप्त और अज्ञान के वित्तियों से शुद्ध हो रहा हूँ। मेरे सभी कर्म कठिनाई से कटने वाले हैं। इसलिए देहादि अनात्म में आत्मा का अभिमान होने से जो मोह मुझे हो गया है, मुझे बचाइए। भुसुंडी जी बोले, हे ब्राह्मण, उस विद्याधर के पावन वचनों को सुनकर जैसा उसने पूछा था उसके अनुसार मैंने स्पष्ट पद वाली वाणी से कहा, हे विद्याधरों में आदिश्वर, बड़ी प्रसन्नता है जो तुम कल्याण के लिए भाग्य से ही जाग गए हो। इसलिए उस संसार रूपी अंधकूप से आज चिरकाल बाद निकलने की तुम्हें इच्छा हुई है। जैसे अग्नि के ताप से स्वर्ण अत्यंत चमकने लगता है, वैसे ही विवेक को प्राप्त हुई तुम्हारी बुद्धि अनिर्वचनीय सुंदरता से शोभा को प्राप्त हो रही है। इसलिए मैं समझता हूँ कि तुम्हारी ये बुद्धि मेरे उपदेश को बिना प्रयास ही सुखपूर्वक ग्रहण कर लेगी। जैसे स्वच्छ दर्पण में प्रतिबिंब बिना प्रशया ही बढ़ता है। मैं नहीं हूँ, तुम वही हो, ये जगत नहीं है, ऐसा निश्चय कर लो तो ये संपूर्ण दृश्य प्रपंच ही शिव स्वरूप है। ये सुख या दुख के लिए नहीं होगा। जैसे मृग तृष्णा का जल मिथ्या है, वैसे ही संपूर्ण संसार अवस्तु रूप होने से सद्रूप प्रतीत होता हुआ भी असद्रूप ही है। जो ये सभी भासमान है वो ब्रह्म रूप ही है। इस अहंकार को ही तुम विश्व का बीज जानो, क्योंकि केवल अहंकार ही पर्वत, समुद्र, पृथ्वी, नदी आदि युक्त इस जगत रूपी पुरातन वृक्ष का उत्पत्ति करता है।
अहंकार रूपी सूक्ष्म बीज से विश्व रूपी वृक्ष उत्पन्न होता है। उस वृक्ष की जड़ें विषयासक्ति रूपी रस से युक्त ये लोक हैं। तारों का जाल इस वृक्ष की कलियां हैं, वासनाएं इसके पुष्पगुच्छ हैं और पूर्णचंद्र इसके फल का भंडार है। स्वर्गादि लोक इन शाखाओं के गर्भस्थल हैं और मेरु, दंदर, सज्ज आदि पर्वत इस महावृक्ष के पत्ते की पत्तियां हैं। सातों समुद्र इसकी परिखाएं हैं। पाताल इसका मूल कोटर और चतुर्युगी घृण समूह तथा युग के वर्ष ऋतु आदि इसके पोरुए हैं। इस वृक्ष का उत्पत्ति स्थल अज्ञान है। इसमें जीव रूपी करोड़ों पक्षी निवास करते हैं। भ्रांति इसका स्तंभ है। इस वृक्ष को भस्म करने में समर्थ तत्वज्ञान से प्रपंच निवृत्ति की ही दावानल है। इंद्रियों द्वारा विषय उपभोग और मानसिक संकल्प विकल्प इसकी विभिन्न गंधे हैं। अव्याकृत आकाश इसका विस्तृत वन और मुख की त्वचा आदि का विकास ही इसका मुक्ति जाल है। ऋतुएं इसकी अद्भुत शाखे, दिशाएं, उपशाखे आत्म संबित जीवन के लिए रसधार और सूत्रात्मा इसके वायु का स्पंदन रूप है। नित्य प्रति उदय और अस्त होने वाले चंद्रमा और सूर्य की चपल रश्मियाँ ही इसकी कोमल पुष्प मंजरियाँ हैं और सूर्य के साथ भ्रमण करता हुआ छाया रूपी अंधकार ही भ्रमण करते हुए भौरे हैं। इस प्रकार का ये जगत रूपी वृक्ष अपने मूल से पाताल को, मध्य से समस्त दिशाओं को और मस्तक से व्योम को परिपूर्ण करता हुआ असद्रूप जैसा ही प्रतीत होता है। उसका अहंकार रूपी बीज अनहम भाव रूपी ज्वाला से दग्ध करने पर जब तक ये देह प्रतीत नहीं हो जाता तब तक जीवन मुक्ति के भोग के लिए प्रतिभ्यास की स्थिति में भी जन्मादि के द्वारा इस वृक्ष का पुनः आरोहण नहीं होता। ज्ञान द्वारा संचार वृक्ष का उच्छेद। भुसुंड ने कहा, हे विद्याधर, जिस वृक्ष का मूल सप्त अधलोकों सहित ये पृथ्वी है, जिसकी लोकालोकांतर पर्वतों की गुफाएं हैं, दिग्दंगत और आकाश में शाखा विस्तार और उन दो स्थानों में जीवों के भ्रमण से जो अति चलायमान हो रहा है, वो संसार वृक्ष अहंकार रूपी बीज से ही उत्पन्न होता है। और जब वो बीज ज्ञानाग्नि से भस्म हो जाता है तब वो किंचित भी उत्पन्न नहीं होता। जैसे रत्न की परीक्षा तत्व दृष्टि से की जाती है, वैसे ही भले प्रकार विचारपूर्वक ये सब ब्रह्म ही है ऐसा विश्वास होने पर अहंकार का निःशेष होना ही ज्ञान है। अहंकार का दहन इसी से हो जाता है। इस जगत को तुम केवल चिति का ही चमत्कार जानो, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ये ना दिशाओं में है और ना बाहर या भीतर अनंत ही कहीं है। संकल्प के उन्मेष से ये संसार चित्र के समान दिखाई देने लगता है और संकल्प के अभाव में उसी प्रकार अदृश्य हो जाता है जिस प्रकार की चित्रकार के चित्त से चित्र विलीन हो जाता है। यह विश्व मोतियों और मणियों से युक्त बृहत स्तंभों वाले स्वर्ण खचित लाखों योजन विस्तार वाले संकल्प से कल्पित हुए महामंडल के समान है। मन को शुद्ध करने वाले वासना जालों से निबद्ध सब आवर्त रूपी विकारों से युक्त और मिथ्या स्नेह से विषयास्पादन से जो संबित प्रसरित है, वही चित्र में चित्रित महाराज्य रूपी ये जगत है। इस प्रकार आदि चिति ही अहम भाव आदि विकल्पों से निकलकर जीव रूप होने पर भी ब्रह्म से किंचित भी भिन्न नहीं है। जैसे कि जल रूप से जलत्वों में भिन्नता नहीं है, ये चिति रूपी आदित्य ही स्वात्मा है। उपाधि में प्रविष्ट होकर ही ये अहम आदि संज्ञाओं वाला तथा स्वर्ग कहा जाता है। अतः चेतन से भिन्न न तो कोई सृष्टि है और न कोई उस सृष्टि का रचने वाला ही है। जैसे स्पंद रूपी अपने अस्तित्व में यथार्थ जलद्रव में स्पंद नहीं हुआ है, अपितु स्पंद की प्रतीति विकल्प मात्र ही है, उसी प्रकार व्योमादि की रचना में चिदात्मा न तो आकाश आदि रूप में अवस्थित है, न इनका कर्ता ही है और न इन पदार्थों को अपने से भिन्न ही मानता है। सृष्टि रूपत्व से देश काल आदि के निर्माण से ही चिदात्मा के विकल्प का ज्ञान कहते हैं। अतः जलद्रव की समानता कहीं अन्यत्र चली गई, ये नहीं कहा जा सकता। मन, अहंकार, बुद्धि आदि जो विकल्प ज्ञान है,
उस सभी को केवल अविद्या ही जानो, इसका नाश पौरुष द्वारा ही संभव है। इस अविद्या का आधा भाग विनय, प्रणाम, दान, सम्मान आदि के सहित तत्वज्ञानियों से वार्तालाप और वैराग्यादि साधन चतुष्टय से नष्ट हो जाता है। श्रवण, मनन आदि शास्त्र विचारों से इसका विक्षेप शक्ति रूप चतुर्थांश नष्ट हो जाता है तथा अवशिष्ट चतुर्थांश ब्रह्मात्मा साक्षात्कार से उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जिस प्रकार सूर्योदय होने पर अंधकार क्रमशः मिटता जाता है। इस प्रकार समकाल में क्रमशः अभ्यास द्वारा 4 भागों में विभक्त इस अविद्या के नष्ट किए जाने के पश्चात जो शेष रह जाता है वो संज्ञा और रूप रहित एवं सन्मात्र परम पुरुषार्थ ही है। श्री राम बोले, हे भगवान, अविद्या का आधा भाग तत्वज्ञानियों के साथ वार्तालाप से, चतुर्थांश शास्त्र विचार से और शेष चतुर्थांश आत्मा साक्षात्कार से किस प्रकार नष्ट होता है ये बतलाओ। हे मुनीश्वर, समकाल में और क्रमपूर्वक ऐसा क्यों कहा है? वो नाम और अर्थ रहित सन्मय है और सत असत भी कहा है, वो क्या है ये कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, संसार सागर से पार होने की कामना वाले विरक्त पुरुष को आत्मज्ञानी के साथ अपनी बुद्धि से विचार करे कि ये जगत क्या है और इससे पार किस प्रकार से हो। सज्जन का संपर्क होने मात्र से अविद्या का अर्धभाग नष्ट हो जाता है। शेष 2 चतुर्थ भागों में से एक का शास्त्रावलोकन से और दूसरे का आत्मा साक्षात्कार से नाश कर दे। साधु संघ शास्त्र का स्वाध्याय और स्वप्रयत्न इनके सम्मिलित योग से एक ही समय में और एक एक की उत्तरोत्तर प्राप्ति से क्रमशः अविद्या रूपी मल का नाश होता है, जिसका एकमात्र स्वस्वरूप अविद्या का क्षीण होना है। ऐसा जो अविद्या नाश के पश्चात अकिंचित या किंचित रूप शेष रहता है, वही परमार्थभूत नाम और अर्थ रहित तथा असत और सत कहा जाता है। आनंद घन, जरा आदि विकारों से रहित, अनंत, एक और संकल्प के स्फुरन से अविद्यमान, अतः स्वयं को परमात्मा तत्व रूपी समझकर मान में आदि मोह से शून्य होकर सब ओर से वाद्य ब्रह्म रूप में विहार करते हुए शोक रहित रूप से अवस्थित रहिए। परमाणु में इंद्र राज्य की कल्पना। काकभूषुंड ने कहा, है विद्याधर, इस मायामय विस्तृत जगद्रूप के धारण में, आकाश के धारण में खंभों की अपेक्षा न होने के समान देश काल की अपेक्षा नहीं है। शांत वायु में स्थित सुगंध अथवा प्रकाश से भी सूक्ष्म, लघु और निर्मल ये त्रिजगत मन के मनन से ही उत्पन्न हुआ है। ले साधु, चिति के चमत्कार मात्र से दिखाई पड़ने वाले इस जगद्रूपी अणु की अपेक्षा वायु में सुगंध भी मेरु के समान स्थूल है, क्योंकि वायु में सुगंध का अनुभव तो ज्ञानेंद्रिय के द्वारा सबको हो जाता है, परंतु इस संसार की सृष्टि का अनुभव वही करता है जिसके मन में वो उदय होता है। जिस प्रकार के स्वप्न के मनोराज्य का अनुभव स्वप्न देखने वाला पुरुष स्वयं करता है, देश और काल से अनुपेक्षित एवं अन्य के अनुभव में न आने वाले अत्यंत सौम्य इस विषय का एक पुरातन इतिहास है, जिसका अनुभव त्रस रेणु के उदर में इंद्र को हुआ था। किसी समय किसी एक कल्प वृक्ष में ब्रह्मांड रूपी उदंबर का एक फल उत्पन्न हुआ। वो फल दूसरे फलों से अद्भुत था। देव, दानव और अनेक प्रकार के भिनगों की भिनभिनाहट से परिपूर्ण था। असंख्य शैल रूपी कोयले से जड़े हुए पाताल स्वर्ग और पृथ्वी रूपी दुर्धर्ष किवाड़ों से रक्षित था। वो फल चिति की चमत्कारिक अद्भुत निर्माण शक्ति से नितांत रम्य विशाल वासना रस से बुद्धि को प्राप्त हुआ। विषयानुभव रूपी सुगंध से सुरभित और चित्त के आस्वाद से मनोहर हो रहा था। वो फल पहले कहे हुए उस ब्रह्म रूपी कल्प वृक्ष में प्रकट हुआ। सूक्ष्म संसार की सत्ता रूपी कोटिस लताओं के मध्य में लगा हुआ था। अहंकार रूपी महाबिंद से संयुक्त एवं साक्षी चेतन में समुज्जल प्रतीत होता था। उस गुलर के फल में त्रिलोक के स्वामी देवराज इंद्र उसी प्रकार निवास करता था जिस प्रकार किसी शूद्र कलश में मधु मक्षिकाओं का स्वामी निवास करता हो। अपने हृदय में आत्मा विचाररत पूर्व और अपर ज्ञानियों में श्रेष्ठ वो महात्मा गुरु का उपदेश पाकर और
निरंतर अभ्यास करता हुआ अविद्या रूपी जो पर्दा है उसे पृथक हो गया था। फिर नारायणादि वीर्यशाली देव जब क्षीर सागर में शयन करते थे, तब उस इंद्र ने एकांकी की शस्त्र ज्वाला को धारण करने वाले भयंकर असुरों के साथ भीषण युद्ध किया और अन्य में पराजय को प्राप्त होकर रणक्षेत्र से पलायन कर गया। तब शत्रुओं ने उसका पीछा किया। ये देखकर वो दशों दिशाओं में वेग से भागने लगा, परंतु पापी पुरुष को श्रेष्ठ लोक की प्राप्ति न होने के समान उस भागते हुए इंद्र को कहीं भी आश्रय स्थान नहीं मिला। तदनंतर जब वो किसी प्रकार शत्रु की दृष्टि से बचा, तभी अवसर पाकर अपने स्थूलाकार संकल्प को आंतरिक सूक्ष्म भूत में लय करके वो अत्यंत अनुरूप हो गया। फिर पद्मकोश में प्रविष्ट होने वाले भौरे के समान वो सूर्य रश्मियों के कोश में स्थित किसी त्रश्रेणु प्रवेश संकल्प द्वारा घुस गया। वहाँ प्रविष्ट हुआ इंद्र विश्राम करने लगा। उसे चिरकाल के पश्चात शांति प्राप्त हुई। दीर्घकाल तक वहाँ रहता हुआ वो युद्ध की बात भूल गया। अब उसे बाहर निकलने की याद नहीं रही। उसने वहाँ अपने निवास स्थान की कल्पना की और तुरंत ही घर बना हुआ पाया। वो अपने कल्पित घर में पद्मासन पर स्थित होकर उसी प्रकार विहार करने लगा जिस प्रकार अपने स्वर्गस्थ सिंहासन पर अवस्थित होकर किया करता था। उस घर में ही कल्पना से निर्मित एक ऐसा नगर उसने देखा जिसमें सुंदर प्रकारों वाले मणि, मुक्ता और प्रवालों से जटित अनेक मंदिर स्थित हैं। इंद्र उस नगर में गया। वहाँ उसे एक ऐसा देश दिखाई दिया जिसमें विविध प्रकार के पर्वत, ग्राम, गोष्ठ नगर और वन विद्यमान थे। तदनंतर उसी प्रकार के संकल्प वाले इंद्र ने लोक को देखा जो अनेकों पर्वत, समुद्र, भूखंड, नदी, राजा, राज्यों की सीमा और एवं क्रियाकाल आदि कल्पनाओं से युक्त था। फिर उसी प्रकार के संकल्प वाले इंद्र ने श्री जगत का अवलोकन किया जो पाताल, पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग, सूर्य, पर्वत आदि से संपन्न था। फिर विविध भोगों से संपन्न वो इंद्र देवलोक में देवताओं के आदिश्वर पद पर अधिष्ठित हुआ और कुछ समय व्यतीत होने पर उसके कुंद नामक वीर्यवान पुत्र उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात उस अनिंदित इंद्र ने अपने जीवन के अंतिम काल में पंच भौतिक देह को छोड़कर तेल चुके दीपक के समान निर्वाण पद प्राप्त किया। तब उसका पुत्र कुंद त्रैलोक्य का राजा हुआ। उसके भी पुत्रोत्पत्ति हुई और अंतकाल में ये भी परम पद को प्राप्त हो गया। कुंद के पश्चात उसका पुत्र दीर्घकाल तक अपने पिता के समान राज्य भोगता रहा। फिर वो भी अपने पुत्र को राज्य देकर परम पवित्र पद को प्राप्त हो गया। इस प्रकार हे सुंदर, उस इंद्र के सहस्त्र ही पुत्र पौत्रादि हो गए। आज भी उसके उस राज्य सिंहासन पर बैठकर अशक नामक राजा राज्य करता है। हे विद्याधर, इस प्रकार जैसा कि मैंने कहा है, सूर्य के आतप से भी पावन उस त्रश्रेणु के व्योम में क्षीण, गलित, हत अथवा नष्ट हो जाने पर भी इंद्र से संकल्प से रहित त्रश्रेणु स्थित लोक में इंद्र का वंश ही राज्य चला रहा है। आकाश में इंद्रत्व का वर्णन। भूषुंडी जी बोले, हे विद्याधर, उसी इंद्र के वंश में एक श्रेष्ठ गुण सम्मिलित श्री से युक्त एक इंद्र हुआ। देवलोक में वो अंतिम राजा था। उस देवलोक में इंद्र के उस वंशज को बृहस्पति के उपदेश पूर्ण वाक्य से आत्मज्ञान की उपलब्धि हो गई। फिर ज्ञातव्य पदार्थ का ज्ञान प्राप्त कराने वाले और प्रारब्ध खनिज प्राप्त कार्य का संपादन करने वाले उस देवेश्वर ने संपूर्ण जगत का राज्य किया। उसने दानवों से संग्राम किया और अपने शत्रु पर विजय प्राप्त की। फिर उस अज्ञान से शून्य हुए राजा ने स्वश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। फिर उसने कार्यवश चिरकाल तक कमल तगतु में निवास किया। वहाँ उसने कल्पित ब्रह्मांड में राज्य और संग्राम में हार जीत आदि विविध वित्तों का अत्यंत अनुभव किया। ज्ञान बल से संपन्न उस राजा ने अकस्मात ये इच्छा की कि मैं ध्यान के द्वारा ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार करूं। फिर वो एकांत में बैठकर बाह्यभंतर के सब विक्षेप हेतुओं का त्याग करके शांतमतिपूर्वक समाधि लगाकर सब प्रकार की शक्तियों से समन्वित सर्वात्मय, सर्वता, सर्वरूप, सर्वसहित और सर्वगामी परब्रह्म को देखने लगा, जो अनेक हाथ पांव वाला, सर्वत्र चक्षु, मस्तक और मुख वाला, अनेक श्रवणेन्द्रिय से संपन्न और लोक में सबको आवृत्त करके विद्यमान था।
वो सभी इंद्रियों के गुणों से मुक्त होकर भी उनके गुणों को ग्रहण करने में सशक्त था। सबसे पृथक रहता हुआ भी व्यवहार रूप में सभी को धारण किए रहता, निर्गुण रहता हुआ भी वो सब गुणों का उपभोग करने वाला था। सब जीवों के बाह्यभंतर में रहकर चर और अचर सूक्ष्म होने के कारण अभिज्ञेय और दूर होते हुए भी समीप में अवस्थित था। घट घट पट सकट वानर नर गृह आकाश वृक्ष पर्वत पवन जल अग्नि आदि में तथा परमाणु के अंश में भी अपने विभिन्न प्राणियों के आचार वाले स्वर्ग नरक आदि के आवागमन युक्त तीनों लोकों का अवलोकन किया। मरीच में तीक्ष्णता और व्योम में शून्यता के समान सत और असत रूप त्रिजगत चिन्मय ब्रह्म में विद्यमान है। इस प्रकार भाव रहित शुद्ध ज्ञान से अवलोकन करता हुआ वो इंद्र पूर्व वासना से कल्पित उसी देह से क्रम पूर्वक ध्यान में संलग्न हो गया। उस महामति एवं उदार बुद्धि वाले इंद्र ने ध्यान के द्वारा हमारे द्वारा अनुभव सब ब्रह्मांड की ब्रह्म में स्थित देखा, सब ब्रह्मांड को ब्रह्म में स्थित देखा। फिर हमारे इस ब्रह्मांड में क्रमशः मन से भ्रमण करता हुआ वो इंद्रलोक में इंद्र के पास पहुंच गया और इंद्र को देखते ही मैं इंद्र हूँ ऐसे संस्कार के जागृत होने पर और पूर्व अनुष्ठित अश्वमेधों के फल को प्राप्ति की अनिवार्यता से इंद्र होकर उसने सैकड़ों वृत्तांत से विभूषित जगतों का राज्य किया। विद्याधर वंश के अधीश्वर इस प्रकार उसे त्रसरेणु में इंद्र वंश में उत्पन्न हुआ वो राजा ब्रह्मांड में देवताओं के राजा रूप में अवस्थित है। इसे जान लो, ब्रह्मांड का अधीश्वर बनकर उससे हृदय में बीज के समान संस्कार रूप में अवस्थित अपने पूर्व ज्ञान योगाभ्यास के कारण कमल तंतु में स्थित अपने वृत्तांत को याद आई। त्रसरेणु के उदयस्थ कमल तंतु में रहता हुआ जैसा ये कांतिमान इंद्र बताया गया है, वैसे ही सैकड़ों और सहस्रों व्यवहार चिदाकाश में हुए और हो रहे हैं। आत्म साक्षात्कार के न होने तक ये दृश्यमान प्रबल नदी चिरकाल तक इसी प्रकार बहती रहती है। उस ब्रह्म के अधिरूढ़ एवं अनारूढ़ होने पर ये दूर तक विस्तृत आकार वाली माया अनुभव में आती है। ये विलास तत्परता माया सत्य ब्रह्म के साक्षात्कार से ही विलीन होती है। हे निष्पाप, जिस किसी कारणवश ये माया जहाँ कहीं उत्पन्न होती हुई देखी जाती है, इसीलिए इसकी विचित्रता विशेष चिंतनीय विषय नहीं है। बादल से वर्षा होने के अहंकार रूपी चमत्कार से कोहरे के सदस्य ये माया प्रकट होती है और आत्मा साक्षात्कार से क्षण भर में नष्ट हो जाती है। सर्वसाक्षी स्वरूप ब्रह्म के विकल्प रहित होने से अहम भाव से विस्तृत मन के विकल्पों और दृष्टा दर्शन दृश्य इस त्रिपुटी रूपी ऐन्द्रिक विकल्पों से मुक्त स्वभाव होने के कारण वासनामय और स्वप्नमय पदार्थ से शून्य रूपी व्योम के समान पूर्ण अपभाषित चिद्रूप आत्मतत्व मात्र ही परिशेष रहता है। वृद्धर को निर्वाण पद प्राप्ति। काकभूषुंडी बोले, हे विद्याधर, तुम इस जगत को अहम रूपी वायु का स्पंदन मात्र अथवा अहम रूपी पद्म की गंध मात्र ही समझो। अहंकार में ये विश्व और विश्व में यह अहंकार अवस्थित है। यही एक दूसरे के उत्पत्तिकर्ता और एक दूसरे के अधीन रहने वाले हैं। जो पुरुष अहम रूपी इस जगत के बीज को अहम रूपी ज्ञान के क्षीण कर देता है, वो मल युक्त जगत रूपी चित्त को ज्ञान रूपी जल से स्वच्छ करता है। परमात्मा में किंचित अहंभाव नहीं है। अवास्तविक होने से शशृंग के समान ये अकारण ही उदय को प्राप्त है। सर्वव्यापक अंतरहित संकल्पों के उल्लेखों से वर्जित ब्रह्म में अहंकार के कारण का अभाव होने से वो कभी सन्मय नहीं हो सकता। कारण का संभवता से लोक में अवस्तु के लिए कुछ भी कर सकना शक्य नहीं है। प्रकृति सर्ग आदि में तो कारण को संभावना ही नहीं हो सकती। इस प्रकार जैसे बंध्या के पुत्र नहीं होता, वैसे ही अहंकार का सर्वत्र अभाव है। अहंभाव आदि रूपी बीज के अभाव में जगत का भी अभाव है और
जगत के अभाव से ही कैवल्य रूपी चिन्मात्र ही शेष रहता है। इसलिए तुम शांत ब्रह्म स्वरूप में ही अवस्थित हो। हे मुनि, मेरे द्वारा ये कहे जाने पर वो विद्याधरेश पूर्ण दृश्य ज्ञान के शांत होने पर निर्क्षीण विवेक के समान समाधि रूप चित्त वाला हो गया। इसके बाद यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। फिर मैंने बारंबार उसे जगाने की चेष्टा की।